भाई सच बताऊं, लॉकअप 2 के अंदर मेकर्स बहुत गंदा गेम खेलने वाले हैं। कल का एपिसोड मेकर्स के ओर से प्री प्लान था कि किसे यहां पर फाइनलिस्ट बनाना है, किसे इविक्ट करना है और किसे पावर देना है। सारा कुछ आज की वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि मेकर्स की मेहनत पर पानी आखिर फेरा तो फेरा किसने। सबसे पहले श्रेया कालरा को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मेकर्स के पूरे प्लान को चौपट किया। जिस तरह से एडवांटेज उनको मिला था, उनका निशाना कोई और होना था, लेकिन निशाना जो है वो शिवांगी बन गई। अब मेकर्स ने क्या सोचा था, अगर इसके बारे में आए बात करें तो देखो, यहां पर 3 बॉक्स रहता है रितेश देशमुख के पास। वो बॉक्स है, एक तो एडवांटेज का, दूसरा है 10 लाख रुपए का और तीसरा है टर्मिनेशन का। पहला बॉक्स मेकर्स श्रेया को ही देना चाहते थे। रीजन, क्योंकि योगेश रावत और श्रेया की नहीं बनती, तो योगेश रावत को बाहर निकालना था। मेकर्स का ये प्लान था और ये प्लान जो है वो फेल तो लास्ट में श्रेया ने कर ही दिया। और 10 लाख वाला प्लान जो है वो योगेश के लिए ही था। योगेश 10 लाख रुपए ले लें तो भैया 10 लाख ले लो और यहां से कल्टी मार लो। और तीसरा जिसे फाइनलिस्ट बनाना था मेकर्स को, वो है शिवांगी जोशी, जो कि दुर्भाग्यवश नहीं बन पाई। और इसके पीछे रीजन है हर्षद चोपड़ा, जिन्होंने इस बार शिवांगी का सपोर्ट नहीं किया। इस बार उन्होंने शिवांगी को फिनाले में नहीं पहुंचाया, फाइनलिस्ट नहीं बनाया। देखो, हर्षद ने गेम तो बढ़िया खेला भाई, उसने अपने लिए स्टैंड लिया और वहां से टस से मस नहीं हुआ। शिवांगी को बाहर जाना पड़ा तो हर्षद ने अपने लिए खेला। ये मैटर नहीं करता कि हर्षद जो है वो इतने दिनों से क्या कर रहे थे शो में। ये मैटर करता है कि जब बारी आई फाइनलिस्ट बनने का, वो कितने अच्छे से इस मौके का फायदा उठा रहा है। तो हर्षद चोपड़ा ने यहां पर शिवांगी जोशी को जो झूठ बोला ना कि मैं टास्क जानबूझकर हारा था, उस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बातें शिवांगी को शायद ज्यादा हर्ट हुआ, इसीलिए वो रोते हुए निकल गई। नहीं तो शायद वो नहीं निकलती और दोनों में से किसी एक का टर्मिनेशन जरूर होता। हर्षद ने पहले मेकर्स का गेम पलटा। मेकर्स को ये लगा था कि हर्षद जो है वो उड़ जाएंगे और उसके बाद शिवांगी ही बचेगी फाइनलिस्ट। शिवांगी कन्विंस कर सकती है सबको और शिवांगी कन्विंस कर रही थी अच्छे तरीके से। श्रेया के जाने के बाद मामला जो है वो धीरे धीरे आ रहा था गेम में, और टर्मिनेशन वाला जब मामला आया तो आकांक्षा चमोला की भी फट गई। आकांक्षा चमोला भी यहां से आउट हो गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेकर्स का प्लान सीधा सीधा क्या था कि एडवांटेज जो है वो श्रेया कालरा ले और शिवांगी फाइनलिस्ट बने। योगेश रावत क्योंकि 10 लाख रुपए ले चुका है तो उसे घर में रहने का जो है वो हक नहीं है, तो श्रेया जो है वो योगेश रावत को ही बाहर करेगी। ये मेकर्स का प्लान था भाई। हुआ क्या ये समझिए, हर्षद फाइनलिस्ट बन गया, श्रेया को एडवांटेज मिला है, योगेश को 10 लाख रुपए मिला है, लेकिन यहां पर श्रेया कालरा ने गेम खेल दिया, उन्होंने ले लिया शिवांगी जोशी का नाम। अब पूरा मामला जो है वो पलट गया, क्योंकि शिवांगी पर अब इविक्शन की तलवार लटक चुकी है, क्योंकि श्रेया ने उनका नाम लिया है। और जाहिर सी बात है, अभी तक जितने लॉकअप देख रहे हो आप लोग, बहुत ही यहां पर अगर फेयर डिसीजन हुआ होगा तो भाई शिवांगी जोशी को भी बिल्कुल घर जाना चाहिए। लेकिन मेकर्स बहुत गंदा करने वाले हैं, क्योंकि हर्षद तो फाइनलिस्ट बन गया है, तो हर्षद को अब तो बिल्कुल इविक्शन वाले कैटेगरी में आना ही नहीं चाहिए। ना हर्षद से किसी तरह से बात करना चाहिए कि भाई तुम अपनी जगह पर यहां पर शिवांगी को पहुंचा दो फाइनलिस्ट में, या फिर उनको सेव कर लो, या फिर आप इविक्ट हो जाओ। तो आज वही होने वाला है। यहां पर कन्विंस करेंगे लॉकअप 2 में जेलर्स कि हर्षद तुम क्या अपनी पोजीशन जो है उसको सैक्रिफाइस करोगे, क्या तुम इविक्ट होगे, क्या तुम उनको सेव करना चाहोगे। और जितना भी अभी तक हुआ है इस शो में, इस कल के एपिसोड में, उसे आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो हर्षद चोपड़ा काफी गिल्ट में है। हर्षद को गिल्ट में रहने की क्या जरूरत है, अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं, जबकि शिवांगी जोशी ने ही उसे गिल्ट में डाला है। अगर शिवांगी जोशी बोलती कोई नहीं यार मैं नहीं तो तुम सही, तुम बन जाओ फाइनलिस्ट, तो मैटर ही वहां पर सॉल्व हो जाता। लेकिन शिवांगी जोशी सिर्फ अपने लिए खेल रही है। हर्षद के साथ उसकी दोस्ती हो सकती है बेशक, लेकिन उसे फाइनल में जाना है, विनर बनना है, ये उनका प्लान है। और इस प्लान में वो कहीं से भी हर्षद को फिट नहीं करती। तो ये चीजें जो है वो हर्षद के दिलो दिमाग में बैठा दी गई है कि वो गिल्ट में रहे
और इस गिल्ट में वो फैसला लेगा कि वो शिवांगी जोशी को आगे बढ़ाएंगे और खुद उनकी जगह पर एविक्ट हो जाएंगे। तो आज के एपिसोड में आप लोग देखोगे मेकर्स किस तरह से यहाँ पर प्लान बनाकर हर्षद चोपड़ा को बाहर करेंगे, उस हर्षद चोपड़ा को जो कि फाइनलिस्ट बन चुके हैं। तो देखा जाए रूल के तहत तो भाई एक फाइनलिस्ट को आप कैसे बाहर कर सकते हो। तो आज बहुत कचरा होने वाला है लॉकअप 2 का, लॉकअप 2 के मेकर्स का, क्योंकि यार मेकर्स जो है वो अपने हिसाब से शो को चला रहे हैं, विनर भी अपने हिसाब से ही बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऑडियंस का गुस्सा उनको झेलना पड़ेगा। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, शिवांगी जोशी ने किया होगा पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक काम, लेकिन श्रेया कालरा ने डे 1 से इस गेम को जिया है। इस गेम में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इस गेम में विनर बनने की सबसे प्रबल दावेदार श्रेया कालरा है, क्योंकि श्रेया ने ऐसा कई बार जताया है कि वो गेम खेलना चाहती है, वो शो जीतना चाहती है, और जिस तरह से वो गेम खेलती है भाई उसमें एक अलग तरह की जुनून नजर आती है। और श्रेया अगर विनर नहीं बनती तो भाई लॉकअप सीजन 2 आप लोग समझ लो कि एकता कपूर ने इसे सिर्फ टेलीविजन पर बेस्ड बनाया है और ये रियलिटी शो नहीं है, ये डेली सोप है जिसे लोग देख रहे हैं, काफी इंटरटेन हो रहे हैं। और आप जब नेक्स्ट ईयर लॉकअप सीजन 3 लाओ तो ये सोच कर लाओ कि आप रियलिटी शो नहीं बल्कि टेलीविजन का शो बना रहे हो जिसे हर कोई देख सकता है। और मेकर्स के हिसाब से ही कभी किसी का एक्सीडेंट होकर कैरेक्टर बदल जाएगा, कभी कोई कैरेक्टर जो है वो टीवी से आउट हो जाएगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा जगह ले लेगा, उसी तरह कोई दूसरा विनर बन जाएगा जिसको वो बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीजें लॉकअप सीजन 3 में भी होगी। तो ऑडियंस जो है वो इस हिसाब से लॉकअप सीजन 3 को देखेंगे। फिलहाल क्या लॉकअप सीजन 2 आप लोग को बायस्ड शो लगता है? कमेंट करके बताइए। और क्या हर्षद चोपड़ा जो इविक्ट होने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ अच्छा आप लोग सोचते हैं या फिर उनको बाहर हो जाना चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।